बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रीफिक्स, साइंटिफिक नोटेशन और हल्के फुल्के से डिस्कशन हम करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मेजरमेंट एक इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि करेक्ट मेजरमेंट और उसका रूल रेगुलेशन का पता होना किसी भी एक साइंस स्टूडेंट के लिए, किसी भी एक तालिब इल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रीफिक्स का इस्तेमाल कैसे करें और साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल कैसे करें। ये दो हमारा मेजर पॉइंट होंगे और हल्के फुल्के से डिस्कशन हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी करेंगे। अच्छा, प्रीफिक्स का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? लेट्स सपोज इसकी अहमियत के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, ये बात तो तय है कि हमें यूनिट इस्तेमाल करना है। यूनिट का इस्तेमाल करने से ही हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का पता लगता है कि आप मेजरमेंट करते हैं, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू जो इस क्वांटिटी के जो उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को शो करता है, यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। विदाउट यूजिंग यूनिट्स वी कांट बी एबल टू एक्सप्रेस आवर मेन फिजिकल क्वांटिटी। अब यूनिट तो ठीक है हम इस्तेमाल करेंगे, सम टाइम मेजरमेंट इतना जो मेजरमेंट हम करते हैं तो मेजरमेंट इतना शॉर्ट होता है, या मेजरमेंट आप समझ लीजिएगा उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी छोटी होती है। जैसे एक बैक्टीरिया का साइज निकालते हैं तो उसको अगर आप स्टैंडर्ड जो मीटर में आप मेजर करेंगे लेंथ में, तो उस सूरत में तो वो बहुत छोटा पड़ जाएगा। इस तरह अगर फर्ज करें किसी एक लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, तो उस सूरत में फर्ज करें कि स्कर्दू से लेकर कराची तक जो डिस्टेंस है उसको अब मैं मीटर में इस्तेमाल करूंगा, तो वो एक लार्ज नंबर ऑफ जो मतलब मैग्नीट्यूड है इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ही बड़ी नंबर आ जाएगी। तो प्रीफिक्स का सबसे बड़ा जो एडवांटेज ही यही है, प्रीफिक्स किसी भी हम एस आई यूनिट से पहले हम लिखेंगे और उस प्रीफिक्स का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये मिलेगा हमें, आया कि हमने किसी यूनिट को बड़ा रखना है या किसी यूनिट को छोटा रखना है, वो प्रीफिक्स ही डिफाइन करेगा। मसलन मैं अगर मीटर इस्तेमाल करूं तो मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है, मगर इसे अगर बड़ी यूनिट इस्तेमाल करना चाहूँगा तो इससे एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि कितना टाइम आप बड़ी यूनिट इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप 10 टाइम बड़ी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 100 टाइम बड़ी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 1000 टाइम बड़े आप यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप 10 टाइम छोटे यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 टाइम छोटे यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिलसिला दोनों ऊपर नीचे दोनों चलता रहेगा। तो वो प्रीफिक्स है जो आप ऐड करेंगे यूनिट से पहले, तो वो हमें बताएगा कि आप कितना टाइम बड़ी या छोटी यूनिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे इन यूनिट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज इसका हम कुछ सिंबल भी हैं और इसका प्रीफिक्स का जरा देखिएगा, और इसका मल्टीप्लायर वैल्यू है, फैक्टर, वो भी मैं बताता हूँ। मसलन यहाँ पर देखिए आपको डी का 10⁻⁻1 यानी 10। आप मीटर के साथ आप डी का मीटर इस्तेमाल करेंगे तो यू आर बेसिकली यूजिंग 10 टाइम लार्ज यूनिट एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मीटर। और अगर आप 10⁻2 यानी 100, अगर आप हेक्टोमीटर इस्तेमाल करेंगे तो मीटर के मुकाबले में ये आप 10⁻2 टाइम आप बड़ी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह अगर आप जो है ना 10⁻6 इस्तेमाल करेंगे तो आप 10⁻6 टाइम आप बड़ी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। गीगा इस्तेमाल करने का मतलब फिर 10⁻9 टाइम आप बड़ी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। करते करते अगर आप एक बहुत बड़ी, यानी कि आप चाहते हैं कि 10⁻24 आप योटा इस्तेमाल करेंगे तो आप 10⁻24 टाइम बड़ी यूनिट इस्तेमाल करें। इस तरह अगर आप डेसी मीटर इस्तेमाल करें तो उस सूरत में आप 10 टाइम छोटा यूनिट इस्तेमाल करें मीटर के मुकाबले में। इस तरह सेंटी इस्तेमाल करने पर 10⁻, जो 100-2 का मतलब होता है कि आप 100 टाइम बड़ी छोटी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। और करते करते आप देखिएगा 10⁻24 को हम कहते हैं योक्टा। ये जो योक्टो है वहां तक आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीफिक्स आप इस्तेमाल करते हैं। तो और जो है ना, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि हम प्रीफिक्स इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो प्रीफिक्स इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं एक यूनिट को छोटा करने या एक यूनिट को बड़ा करने के लिए। अच्छा, इसी तरह एक और चीज है साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना।
साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर को 10 के पावर में लिखने को कहा जाता है। जैसे फर्ज करें मैंने यहाँ पर एक चीज लिखा है n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर n। यहाँ पर a एक नंबर होगा, वो 10 से छोटा होगा, 1 के बराबर या इससे बड़ा होगा, ठीक। और जो पावर में जो n लिखा है वो एक इंटीजर है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो नेगेटिव में भी हो सकता है। तो आप 10 की पावर में जो n की वैल्यू क्या आएगी वो डिपेंड करता है कि आप डेसिमल पॉइंट को आप जो है ना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से या यानी कि डिजिट की किस साइड पर आप कितना रखते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर 45000 है और मैं चाहता हूँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना। मसलन अभी यहाँ पर जो है ना जीरो इधर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, मगर अगर लेट सपोज इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आना हो, 4 के बाद लेके आना हो, तो आप जरा काउंट कर लीजिए कि कितने डिजिट मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे से शिफ्ट करना है। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर में जो n है, ऊपर जो मैंने लिखा था n, उसको प्लस में लिखेंगे, 4 टाइम मैंने शिफ्ट किया है। और अगर नीचे वाले देखिए इधर से मुझे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर 6 है, तो अगर मुझे 6 के बाद लेके जाना हो तो मैं 5 टाइम में उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मगर वो माइनस साइन के साथ लिखिए। इस तरह जो 3 है उसमें जरा देखिएगा कि मैं 0 से लेकर मैं इसको 3 तक लेके आ रहा हूँ, तो मैं बेसिकली 8 डिजिट मैंने सर शिफ्ट की है, 10 की पावर प्लस 8 में आ गया। इस तरह अगर जो है डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आप इसके कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन में उसका रूल आप तकरीबन सबको मालूम है। 2 और 3 जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर 3 और 10 पावर 4, इसमें जो पावर है उसको प्लस करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आप समझ लीजिएगा 10 की जो पावर है उसको आपने एक मरतबा लिखना है एक्सप्रेशन के दौरान। और डिवीजन में भी यही रूल अप्लाई होता है, तकरीबन सेम रूल अप्लाई होता है। आप चाहे तो प्रीफिक्स को एक से किसी दूसरे प्रीफिक्स में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मसलन 1 किलोमीटर है, किलो 10 पावर 3 को कहते हैं, 10 पावर 3 मीटर आ गया, तो आप 10 पावर 3 मीटर को 10 पावर 6 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे आ गया? मिली 10 पावर -3 होता है, तो 6 -3 करने से पर फिर 10 पावर 3 ही आता है। तो आप किसी भी प्रीफिक्स को आप किसी दूसरे प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल आपके साथ शेयर की है, इसका आपने भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस भी करना। तो ये चीज कन्वर्ट गिवन यूनिट्स टू बेस यूनिट में सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद अच्छा जो रिक्वायर्ड यूनिट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है। तो आपसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है कि आपने ये अगर इस चीज़ का आपने प्रैक्टिस भी करना है। 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 250 माइक्रोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, 3.5 मिलीग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और 8 नैनोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। ये मेरे तरफ से आपके लिए तोहफा है। अच्छा, इसका इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस क्या है? जब हम इन्वायरमेंटल साइंस में क्योंकि देखते हैं तो उसमें प्रीफिक्स और साइंटिफिक नोटेशन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम एयर पॉल्यूशन पीपीएम में बी में मेजर करते हैं। वाटर क्वालिटी मेजर करना हो तो हम एमजीएल मिलीग्राम पर लीटर या माइक्रोग्राम पर लीटर में, नैनो मटेरियल में हम नैनोमीटर स्केल में मेजर कर सकते हैं। रेडिएशन मेजरमेंट में भी हम इन्हीं क्वांटिटीज का हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज़ करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स जाहिर सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट खुद ब खुद तो नहीं हो सकता। मेजरमेंट करने के लिए हम कोई ना कोई डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, और ये कि हर फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए उसका अलग सेट ऑफ डिवाइस इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पास थर्मोमीटर है, मैं बड़ा खुश हो गया कि मेरे पास थर्मोमीटर है, यानी कि एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है, और उसको मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर दूं। ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, फर्ज करें कि यहाँ से लेकर मैं अपने घर से लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ निकलूं, यहाँ से वहां तक कितना टाइम लिया, आप कहेंगे सर मेरे पास थर्मोमीटर मेजरमेंट कर लीजिए, पॉसिबल नहीं। इस तरह जो है ना पीएच मीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एनोमीटर एनो मैनोमीटर है, इस तरह के बैरोमीटर है, टर्बिडोमीटर है, इस तरह कंडक्टिविटी मीटर है, डियोमीटर है, और तो डिफरेंट टाइप ऑफ मीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा कैलिब्रेशन फिक्स रखना होता है, करेक्ट यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे, डेटा आप सही रखेंगे तो मेजरमेंट सही हो सकता है। इंशाल्लाह फिर